प्यारे बच्चों, इससे पहले की वीडियो में हमने देखा था फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन के बारे में। इस वीडियो में हम उसकी मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। तमाम हमने एग्जाम्पल्स दिए थे, तो हम यहाँ मैकेनिज्म की चर्चा करेंगे। देखिए, फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन दो प्रकार का होता है। एक है एल्काइलेशन और दूसरा है एसाइलेशन। बेंजीन रिंग में जब एल्किल ग्रुप जुड़े तो एल्काइलेशन, और जब एसिल ग्रुप जुड़े तो उसे एसाइलेशन कहेंगे। ठीक है, हम फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में देखते क्या है, हम इसके अंदर देखते हैं कि जैसे एक तो रिएक्टेंट हमारा बेंजीन रहेगा ही रहेगा, यानी एरोमेटिक कंपाउंड। एक तो हमारा एरोमेटिक कंपाउंड होगा, दूसरा इस पर कौन एजेंट रहेगा। तो हम देखे थे पिछले वीडियो में कि RX हेलोएल्केन एक लिए, अगर हेलोएल्केन के साथ भी करा कर देखे, ये नहीं कराए तो अल्कोहल से भी हम फ्रेडल क्राफ्ट करा सकते हैं। और तीसरा एल्कीन। ठीक, हमें फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या क्या रहता है, एक तो एरोमेटिक कंपाउंड पहली चीज, दूसरी चीज इनमें से कोई एक, और तीसरी चीज जो है वह क्या रहेगा, कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट में कोई भी लेविस एसिड यूज किया जाएगा। जनरली हम लेते क्या है, मोस्ट पॉपुलर कैटलिस्ट है निर्जल AlCl3। इतनी चीजें और भी हैं, लेकिन हम यहां हमारा फोकस जो है मैकेनिज्म पर रहेगा। तो देखिए, फ्रेडल क्राफ्ट में बच्चों को समस्या क्या आती है, वो प्रोडक्ट बनाने में परेशान हो जाते हैं कि कब रीअरेंज प्रोडक्ट बनेगा, कब कैसे बनेगा। तो यहां देखा जाए तो एक तो पहले हमारा एरोमेटिक कंपाउंड ये होना चाहिए, दूसरा इसमें से कोई एक एजेंट, या तो हेलोएल्केन हो, ठीक, या तो हम अल्कोहल रखें या एल्कीन रखें, ठीक, इनमें से कोई एक। और तीसरा कैटलिस्ट हमारे पास होगा, निर्जल AlCl3 हो, AlBr3 हो, कोई भी लुईस एसिड H2SO4 हो। ठीक, चलिए, तो यहां जब रिएक्शन कराया जाएगा तो हम जानते हैं कि जो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन है, हम पहले एल्काइलेशन की मैकेनिज्म पर फोकस करेंगे, उसके बाद एसाइलेशन पर काम करेंगे। फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन जो है कैसा रिएक्शन है, तो फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। कैसा है, SE रिएक्शन है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो हम जानते हैं कि कोई भी अगर इस तरह का रिएक्शन हो तो इसमें 3 स्टेप आते हैं। पहला स्टेप होता है इलेक्ट्रोफाइल का बनना। पहला स्टेप इलेक्ट्रोफाइल का बनना होता है, यहां इलेक्ट्रोफाइल बनता है। दूसरा स्टेप होता है जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वह अटैक करेगा, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और तीसरा और फाइनल स्टेप होता है प्रोडक्ट का बनना। ठीक, जैसे मान लीजिए आपने ले लिया बेंजीन और ये ले लिया हेलोएल्केन, यहां से हेलोएल्केन ले लिया और कैटलिस्ट ले लिया, तो होगा क्या, ये कैटलिस्ट और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट होगा। यानी हेलोएल्केन और लेविस एसिड या दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वह इस पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनेगा। मान लीजिए आपने अल्कोहल ले लिया, तो अल्कोहल और या कैटलिस्ट दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे और वह इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक कर जाएगा। अगर हम एल्कीन ले लें, तो एल्कीन और ये दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे और वह इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा, एरोमेटिक रिंग पर अटैक करेगा और अटैक करके प्रोडक्ट बनाएगा। इन सब में सबसे मुख्य इंपॉर्टेंट कि प्रोडक्ट क्या बनेगा यह निर्भर करता है पहला स्टेप पर इलेक्ट्रोफाइल का बनना। जितना बेहतर आप इलेक्ट्रोफाइल का बनना समझे रहेंगे, प्रोडक्ट उतना ही आसानी से बना सकते हैं।
यानी जो स्टेप फर्स्ट है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, हम हैलो एल्कीन लें तो क्या इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, हम अल्कोहल लें तब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा, और हम एल्कीन लें तब इलेक्ट्रोफाइल क्या होगा। और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वही इलेक्ट्रोफाइल इस पर अटैक करेगा और उसी के अकॉर्डिंग हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनेगा। तो चलिए हम एक एक करके तीनों को लेते हैं। अच्छा, बाकी सेकंड और थर्ड स्टेप तो इजी है, इसमें तो कुछ सोचना ही नहीं है उतना, पहले स्टेप में ही क्यों सोचना है, सेकंड और थर्ड स्टेप तो बहुत आसान है। ठीक है, तो यहां हम खींचते हैं, पहले इलेक्ट्रोफाइल का बनना देखते हैं। तरह तरह अपने दिमाग में बैठाए रहिएगा कि यहां से जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वह इलेक्ट्रोफाइल जाके इस बेंजीन रिंग पर अटैक करेगा और प्रोडक्ट बनाएगा। जैसी इलेक्ट्रोफाइल का शकल होगी, जैसा इलेक्ट्रोफाइल का चेहरा दिखेगा, उसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्ट लॉन्च होगा। ठीक, तो हम पहले स्टेप फर्स्ट पर आते हैं, इलेक्ट्रोफाइल का बनना, कि कब कब और किन किन परिस्थितियों में कैसा इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और स्टेप फर्स्ट ही मुख्य है, यही हमें बताएगा कि प्रोडक्ट कैसा दिखाई देना चाहिए। तो इलेक्ट्रोफाइल का बनना, ठीक, उठाते हैं। तो मान लीजिए आपने एजेंट ले लिया हेलोएल्केन RX, ठीक, आपने ले लिया एजेंट ROH, आपने एजेंट ले लिया कोई एल्कीन C डबल बॉन्ड C वाला कंपाउंड। तो जब आप हेलो एल्कीन लेते हैं और जब आप अल्कोहल और एल्कीन लेते हैं तो इतना चीज दिमाग में बैठा लीजिए अच्छे तरीके से कि अगर हम अल्कोहल या एल्कीन में से किसी एक को लेते हैं तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन ही बनेगा। दिमाग में बैठा लें कि अगर अल्कोहल हो या एल्कीन हो तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन ही बनेगा। ये एकदम गांठ बांध लें अपने दिमाग में कि अगर अल्कोहल या एल्कीन है तो इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन ही बनेगा। ठीक, और अगर हम हेलो एल्कीन ले लें, क्या ले लें, हेलो एल्कीन ले लें, अगर इसमें से लेते हैं तो हमारा इलेक्ट्रोफाइल या तो कार्बोकैटायन बनेगा, कार्बोकैटायन मतलब कार्बन पे प्लस, ठीक है, या तो कार्बोकैटायन बनेगा या पोलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, POLAR, पोलर कॉम्प्लेक्स, या तो कार्बोकैटायन या तो पोलर कॉम्प्लेक्स। अब इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन रहेगा कि पोलर कॉम्प्लेक्स रहेगा, कब, जब हेलो एल्केन लिए, इन दोनों में तो फिक्स हो गया कि कार्बोकैटायन ही बनना है, यही इलेक्ट्रोफाइल का काम करेगा और यही जाकर बेंजीन रिंग पे अटैक करेगा। इतनी बात तो हमें क्लियर हो गई। यहां की बात करें, जब हम हेलो एल्केन लेंगे तो उन परिस्थितियों में अटैकिंग रिएजेंट जो बनेगा, जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, वह पोलर कॉम्प्लेक्स होगा कि कार्बोकैटायन, तो यह परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। मतलब अब हमारा खोपड़ी घूमने लगा, कौन सी परिस्थितियां, तो देखो, अगर जो कार्बोकैटायन बना है वह कार्बोकैटायन स्टेबल हो जाए, वह कार्बोकैटायन स्टेबलाइज करे, तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन बनेगा। चाहे वो रेजोनेंस स्टेबलाइज हो, रेजोनेंस स्टेबलाइज हो जाए तो कार्बोकैटायन बनेगा, या 3 डिग्री हो तो, क्योंकि तुम जानते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है। ठीक, चलो एग्जाम्पल लेते हैं, अब परिस्थितियों को समझते हैं। हम एग्जाम्पल लिए हेलो एल्केन को पहले स्टार्ट करते हैं, किससे, हेलो एल्केन से स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन से स्टार्ट किए, हमने लिया एक CH3 सिंगल बॉन्ड Cl, और दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया C1 2 3 CH3 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 और ये हो गया Cl, ठीक, क्लोरोमेथेन, और ये हो गया 1 2 3 4, तो ब्यूटिल क्लोराइड, T ब्यूटिल क्लोराइड,
ये 3 डिग्री हो गया हेलो एल्केन, और यह मेथिल है, क्लोरोमेथेन है, टी ब्यूटिल क्लोराइड। हमने दो अलग अलग लिया। यहां आप अनुमान लगाओ, कैटलिस्ट लें, हम कैटलिस्ट सबसे पॉपुलर ले रहे हैं निर्जल AlCl3। क्या ले लिए? निर्जल AlCl3। एल्यूमिनियम है और कै क्लोरीन है, 1 2 3, Cl Cl Cl। यहां ले लिए Al, 1 2 3, Cl Cl Cl, निर्जल AlCl3। यहां जो हमने वर्ड यूज किया है निर्जल, इसकी चर्चा अभी आगे होगी इसी वीडियो में। इसी के अंदर निर्जल का मतलब हुआ जल नहीं रहेगा। अगर यही लिख देते ब्रैकेट में AQ, इसका मतलब होता जल, वाटर के साथ। यहां निर्जल है यानी पानी यहां नहीं है, वाटर नहीं रखा गया है। ठीक, ऐसा क्यों? तो इसका डिस्कशन अभी इसी वीडियो में आगे होगा। देखते हैं यहां क्या हो रहा है। भाई देखो, एक तो कैटलिस्ट रहा, दूसरा रिएक्टेंट रहा। ठीक, यह दोनों रहे, यह दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन बजाकर अटैक करेगा और प्रोडक्ट हमको उसी के अकॉर्डिंग मिल जाएगा। तो यहां देखा जाए कि क्या हो रहा है, दोनों को जरा ध्यान से देखो। इससे पूछो तो यह कह रहा है एल्यूमिनियम कि 1 बांड 2 बांड 3 बांड, 2 3 6 इलेक्ट्रॉन है। इसका अष्टक पूरा नहीं है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, क्योंकि एल्यूमिनियम के बाहरी कक्षा में होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन, और तीनों का यूज कर लिया, बचा कुछ भी नहीं। तो 2 2 4 2 6 है, इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसे इलेक्ट्रॉन चाहिए। और लुईस क्या कहता है, जो इलेक्ट्रॉन की इच्छा रखे या जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करे वह क्या हो गया? एसिड। तो यह लुईस के अनुसार एसिड है। यह क्लोरीन क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। यह क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। यह क्लोरीन भी इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच रहा है। यह तीनों क्लोरीन इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींच करके इस पर और पॉजिटिव जनरेट करने का प्रयास कर रहे हैं। एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ठीक, एक तो इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं है, ऊपर से ये 3 लोग खींचकर और पॉजिटिव बना रहे हैं, अर्थात यह इसके इलेक्ट्रॉन की और लेने की टेंडेंसी बढ़ रही है। यहां पे आते हैं, इससे पूछो, यह बताएगा अपना हाल। क्या हाल कह रहा है कि इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, 3 जोड़ा इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन है, यह अपना फ्री इलेक्ट्रॉन इसको देगा। यहां भी वही चीज है, सेम जो वहां था वही यहां है, थोड़ा सा अंतर दोनों परिस्थितियों में हो रहा है। इसमें एक एक्स्ट्रा फैक्टर लग रहा है। देखो, यह प्लस आई प्रभाव से, प्लस आई इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन पुश कर रहा है, यह भी पुश कर रहा है और यह भी पुश कर रहा है। यह तीनों जब इलेक्ट्रॉन यहां से देखो पुश करेंगे, तो जब इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो यह इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ बढ़ेगा। क्लोरीन और कार्बन, क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, यह इलेक्ट्रॉन लेकर भागने की टेंडेंसी रखता है, तो इलेक्ट्रॉन लेकर जाना चाह रहा है, और ऊपर से यह और पुश कर दिए तो यह इलेक्ट्रॉन लेकर भागना चाहेगा। देखो, इसे चाहिए क्या? इलेक्ट्रॉन। किसको? एल्यूमिनियम को। एल्यूमिनियम को यहां इलेक्ट्रॉन चाहिए। यह 3 क्लोरीन एटम अपना काम कर रहे हैं, इसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब अपना इलेक्ट्रॉन देगा इसे, ठीक, यह देगा, तो जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन पे आएगा पॉजिटिव, और जब इस क्लोरीन पे पॉजिटिव आएगा तो यह इलेक्ट्रॉन खींचेगा और इस बांड को, ये वाले बांड को ब्रेक करने का प्रयास करेगा। यह बांड आसानी से यहां टूट सकता है। क्यों? इसलिए कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया, इस पर आया पॉजिटिव, पॉजिटिव आया तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और जब खींच रहा है तो ये 1 2 3 मेथिल ग्रुप पुश द इलेक्ट्रॉन, ये तीनों मेथिल इलेक्ट्रॉन
पुश कर रहे हैं, अब पुश करके इलेक्ट्रॉन इधर धकेल रहे हैं। जब इलेक्ट्रॉन यहां आएगा तो यह लेकर चला जाएगा और ऐसी परिस्थिति में क्या हो जाएगा, इस कार्बन पे पॉजिटिव आ जाएगा। इसी को उठा रहे हैं, यह कार्बन हो गया पॉजिटिव और इससे 3 1 2 3 3 1 2 3 CH3 CH3 और CH3 3 डिग्री कार्बोकैटायन। देखो 3 डिग्री कार्बोकैटायन बन गया और तुम जानते हो 3 डिग्री कार्बोकैटायन स्टेबल है और यही इलेक्ट्रोफाइल है, यही जाएगा और बेंजीन रिंग पर, यानी इसमें हम एक केवल बेंजीन ऐड कर दें तो स्टेप सेकंड में क्या होगा, यही इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन रिंग पर जाकर, यहां को लगा दें, बेंजीन रिंग पर जाकर प्रोडक्ट बना देगा, यही जाकर कहीं जोड़ दो। ठीक, चलो इतना हमें समझ में आ गया कि यहां इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन बन रहा है। कार्बोकैटायन बनने में कितने फैक्टर काम कर रहे हैं। पहला, इसे चाहिए इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। क्यों, लेविस एसिड है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। ठीक, और वो इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, तो क्लोरीन के पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, या अपना इलेक्ट्रॉन इसको देगा। जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इस पर आएगा पॉजिटिव, इस पर पॉजिटिव आएगा, और जब यहां पॉजिटिव आएगा तो जाहिर सी बात है इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। यह सिग्मा बॉन्ड है, इसे तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। ठीक, तो देखो पीछे से यह 3 मेथिल ग्रुप, इन मेथिल ग्रुप के पास प्लस साइड इफेक्ट है, यह अपना इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन पुश करेंगे तो इसको लेकर भागने में यह सक्षम हो जाएगा और ऐसी परिस्थिति में बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल ये, और स्टेप सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रोफाइल का अटैक, और स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, इसकी चेहरे को देखो कैसा हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा AlCl4 ना, Cl3 था और ये आ गया तो AlCl4 था। और ध्यान दो यह Cl माइनस बन के आ रहा है जी, Cl क्या बन के आ रहा है, माइनस, तो इसका निगेटिव भी तो जुड़ेगा, माइनस बना है तो इसका निगेटिव ऐड हो जाएगा, AlCl4 माइनस। तुम कक्षा 12 में ही जब तुम चैप्टर पढ़ोगे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री तो ऐसे टाइप के बहुत नाम लिखने को आएंगे, इसका नाम जो है सिखाया जाएगा, उसमें वो वहां का मैटर है। ठीक, यहां देखो यहां क्या है, इसके ऊपर पॉजिटिव आया, 3 क्लोरीन एटम इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं और इसको इलेक्ट्रॉन खींचने के लिए और मजबूर कर रहे हैं। इसके पास इलेक्ट्रॉन है, यह इलेक्ट्रॉन अपना कोऑर्डिनेट बॉन्ड से इसको देगा। जैसे इलेक्ट्रॉन देगा इस क्लोरीन पर आ जाएगा प्लस, अगर क्लोरीन पे प्लस आ जाएगा तो यह इस इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने का प्रयास करेगा। यह बॉन्ड है कौन सा, यह बॉन्ड है सिग्मा, सिग्मा बॉन्ड है, तो इस बॉन्ड को तोड़ने में एनर्जी ज्यादा लगेगी। तो जब एनर्जी ज्यादा लगेगी तो देखो पीछे कोई है नहीं, या इससे जो कार्बो, मान लो तुम कार्बोकैटायन बना ही दिए, तुम कहे कि नहीं हम CH3 प्लस बना दें, जैसे यह लेकर भागा वैसे यहां भी भगा दें, तो देखो अगर यह भाग गया तो इस पर आ गया प्लस, प्लस आ गया, क्या यह स्टेबल है, उतना स्टेबल नहीं है, इसलिए यहां कार्बोकैटायन नहीं बनेगा। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन नहीं होगा तो कौन होगा, तो देखो यहां सिंपल CH3 और यह बॉन्ड टूटना चाहता है, डॉट 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 Cl, यहां आ गए डॉट 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 AlCl3 इस वाले एटम पर इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो एक नया बॉन्ड बनने जा रहा है। डॉटेड लाइन कहती है अंडर प्रोसेस है, बॉन्ड बना नहीं है, बॉन्ड बनने जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इसको मिलने जा रहा है। इलेक्ट्रॉन किसको मिलने जा रहा है, इसको, तो पार्शियली निगेटिव और इसको पार्शियली पॉजिटिव। लेकिन जब यह इससे जुड़ेगा तो यह बॉन्ड ब्रेक करेगा,
ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो इसको यह डॉटेड लाइन कहती है बॉन्ड ब्रेकिंग को, कि बॉन्ड टूटने जा रहा है, और यह ब्रोकन लाइन, टूटी हुई लाइन कहती है बॉन्ड बनने जा रहा है। फाइनल प्लस इस पर ना आएगा जी, इसने दिया प्लस यहां आया, यह खींचने लगा इलेक्ट्रॉन, यह इलेक्ट्रॉन खींचने लगा तो प्लस यहां आएगा, पार्शियली पॉजिटिव। यह बन गया पोलर कॉम्प्लेक्स। हैलोजिनेशन के मैकेनिज्म में, हैलोजिनेशन में भी तुमने देखा था क्या बन रहा था वहां, पोलर कॉम्प्लेक्स। तो जब यहां पोलर कॉम्प्लेक्स बनेगा तो यह देखो, यह पॉजिटिव सिरा है, इलेक्ट्रोफाइल बन गया और यही जाएगा स्टेप सेकंड में, इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा बेंजीन पर, तो यह CH3 जाकर बेंजीन से जुड़ जाएगा। यह CH3 जाकर बेंजीन से क्या होगा, जुड़ जाएगा। चलो ठीक, तो हमारी इतनी बात समझ में आ गई कि अगर कार्बोकैटायन जो बन रहा हो, यहां कार्बोकैटायन बन रहा हो और वह कार्बोकैटायन स्टेबल कर जाए, स्टेबलाइज हो जाए, तो कार्बोकैटायन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। अगर वह कार्बोकैटायन स्टेबल न हो तो क्या बनेगा, पोलर कॉम्प्लेक्स। कार्बोकैटायन स्टेबल न हो तो पोलर कॉम्प्लेक्स बनेगा यहां पर, जैसे इसमें पोलर कॉम्प्लेक्स बना और इसमें कार्बोकैटायन बना। ठीक, यहीं पर हम एक बात और चर्चा करना चाहेंगे, क्या इस वर्ड की जो ये निर्जल लिखा है, क्या होगा अगर हम वाटर ले लें, अगर जलीय ले लिया जाए। देखो, अगर हम इस समझ में आ गया, यहीं पर एक्सप्लेन कर देते हैं। मान लो तुमने वाटर ले लिया, वाटर OH, वाटर के पास जरा पूछो तो कुछ है, हाँ, दो फ्री इलेक्ट्रॉन, दो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है। इस AlCl3 का काम क्या है, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन में एल्युमिनियम क्लोराइड का क्या काम है, इसका काम है कि रिएक्टेंट पर अटैक करके इलेक्ट्रोफाइल बनाना। इसको एक ही काम दिया गया है कि जाओ अब तुम जाकर इलेक्ट्रोफाइल बनाओ। इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए इसको वर्क दिया गया है। अगर हम वाटर ले लें तो वाटर लेने से क्या होगा, एक्वस मीडियम अगर ले लें तो क्या होगा, यह वाटर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। तो जो एल्युमिनियम जाकर क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, अब क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन लेकर खींचकर कार्बन पे प्लस ला रहा था, अर्थात इलेक्ट्रोफाइल बना रहा था, वह काम नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाई, इलेक्ट्रॉन दे देगा कौन, वाटर मीडियम। इसलिए हम चाहते हैं कि यहां वाटर न रहे, एक्वस मीडियम न हो, क्योंकि अगर जैसे ही यह रहा, यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट कर देगा, और जब अपना इलेक्ट्रॉन दे देगा तो बताओ इसका कोटा पूरा हो गया, तो ये जाएगा, नहीं जाएगा, जाना पसंद करेगा, नहीं करेगा। तो जब जाना पसंद नहीं करेगा तो इलेक्ट्रोफाइल का बनना कठिन हो जाएगा। ठीक, इसलिए हम क्या लेते हैं, एक्वस मीडियम ना लेकर निर्जल, जल नहीं निर्जल ले लेते हैं, जिससे कि एकदम तड़फड़ाता रहेगा। यह क्या है, तड़फड़ा रहा है, 3 क्लोरीन इलेक्ट्रॉन खींचकर इसको पॉजिटिव बना रहे हैं कि जल्दी इलेक्ट्रॉन ले आओ, जल्दी इलेक्ट्रॉन ले आओ। और यह जा रहा है, इस क्लोरीन से इलेक्ट्रॉन ले रहा है, इस क्लोरीन पर प्लस आ रहा है, इसका इलेक्ट्रॉन खींचने का प्रयास कर रहा है। बॉन्ड तोड़ दिया तो कार्बोकैटायन, और इस बॉन्ड को नहीं तोड़ पाया तो पोलर कॉम्प्लेक्स। चलो, इतनी बात तो हमारे समझ में आ गई है कि हमको पोलर कॉम्प्लेक्स का कार्बोकैटायन बनाना है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे कि हमें एक आइडिया लग जाए कि वहां कार्बोकैटायन बनेगा कि पोलर कॉम्प्लेक्स बनेगा, है? कुछ और एग्जांपल, उसके लिए एक चीज थोड़ा दिमाग में बैठा लो, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, जो बच्चों को दिक्कत है तो पीछे हमने वीडियो डाला है, उस वीडियो को देख लें कि कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है।
उस क्रम को जब पकड़ लेंगे तो इन्हें समझ में आ जाएगा। ठीक, यहां देखें, हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं, कुछ एग्जाम्पल्स बनाए। देखो, हमने ऐसे ले लिया, ये डाबल 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 Cl, फिर CH2 डाबल CH सिंगल बॉन्ड CH2 Cl, फिर ले लिए CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड Cl। ठीक, फिर ले लिए, चलो इतने को पहले देखते हैं। हमने यहां एग्जाम्पल्स कुछ उठाए, इन एग्जाम्पल्स को तुम देखो और अनुमान लगाओ, आइडिया लगाओ कि किस जगह पर पोलर कॉम्प्लेक्स बनेगा और किस जगह पर कार्बोकैटायन बनेगा इलेक्ट्रोफाइल के रूप में। हमने ले लिया AlCl3, AlCl3, ठीक, और यहां भी ले लिए AlCl3। कैसा? निर्जल, वाटर वाला मत लेना, क्योंकि अगर जलीय ले लोगी तो क्या होगा, वाटर अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जब इलेक्ट्रॉन इसको मिलने लगेगा तो यह इलेक्ट्रोफाइल बनाने के लिए नहीं जाएगा। ठीक, ये बात तुमको समझ में आ गई होगी। अब तुम यहां आइडिया लगाओ कि पोलर कॉम्प्लेक्स अटैक करने जाएगा कि कार्बोकैटायन। तो वेरी सिंपल, इससे पहले तुम एक्सप्लेन कर रहे थे, तुम बहुत आसानी से पकड़ सकते हो। कुछ नहीं करना है जी तुमको, जो ये क्लोरीन है इसी क्लोरीन को हटा दो Cl माइनस के रूप में। जब ये क्लोरीन हटेगा तो इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस। ठीक, अब यह प्लस जब आ गया तो देखो क्या वो स्टेबलाइज हो रहा है। तो देखो प्लस यहां आया, चार्ज सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, रेजोनेंस स्टेबलाइज। इसका मतलब है कि यहां यह क्लोरीन निकलेगा किस रूप में, Cl माइनस के रूप में, और इस कार्बन पर आ जाएगा प्लस, और यहां आके जुड़ जाएगा Cl माइनस, AlCl4 माइनस। ये हमारा हो गया कार्बोकैटायन। तो इसमें इलेक्ट्रोफाइल कार्बोकैटायन हो जाएगा और यह जाकर बेंजीन रिंग पर अटैक कर देगा। अब आते हैं इसमें, वही काम यहां करो, इसको खींचो, खींचो तो जरा, तो जैसे ही तुरंत हटा दो, इसको हट गया, इस पर आ गया क्या, प्लस। यहां प्लस आ गया, चार्ज सिंगल डबल, रेजोनेंस। तो क्या होगा, ये निकल जाएगा और यह कार्बोकैटायन स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। देखो, चार्ज सिंगल डबल, और ये हो गया AlCl4 माइनस, AlCl4 माइनस। तुम्हारे सामने ये आ गया, इसको देखो, यहां से हटा दो तो इस पर आ गया प्लस। यह प्लस उतना स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। देखो, यह कार्बोकैटायन उतना स्टेबल नहीं होगा। क्यों? आई प्रभाव से स्टेबलाइज कर रहा है। अब तुम जानते हो कि रेजोनेंस डोमिनेट करता है, आई इफेक्ट उतना इसको स्टेबलाइज नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि वह सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुश करता है, और सिग्मा इलेक्ट्रॉन पुश करना कठिन है। ठीक है, अब तुम्हारे सामने एक प्रश्न आ रहा होगा कि यहां क्या बनेगा। तो तुमको इतना तो क्लियर हो गया होगा कि यहां यह कह रहा है पोलर कॉम्प्लेक्स बनाएंगे। कैसे बनेगा? तो यह वाला बांड टूटेगा, इस क्लोरीन और इसके बीच एक नया बांड बनेगा। तो हम इसको कर दिए क्या, डॉट 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 Cl डॉट 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 डॉट। इस पर आ जाएगा क्या, आंशिक ऋण, पार्शियली नेगेटिव। प्लस यहां नहीं आएगा, प्लस इस कार्बन पे आएगा पार्शियली पॉजिटिव, और यह जाकर के जुड़ जाएगा किससे, बेंजीन रिंग से। ठीक, तो पोलर कॉम्प्लेक्स यही हमारा मेन इलेक्ट्रोफाइल इसमें होगा। बात समझ आ गई? और एग्जांपल लेते हैं जिससे तुमको और क्लियर हो जाए। देखो, अगर MeCl लिए हो, EtCl लिए हो, 1 डिग्री, MeCl मतलब क्लोरोमेथेन और EtCl मतलब क्लोरोएथेन, ये कौन है, 1 डिग्री है ना। अगर तुम ले लिया ऐसे CCCCl, 2 डिग्री ले लिए, क्या ले लिए, 2 डिग्री, और तुम ले लिए CCCCl,
Cl 3 डिग्री। तो 3 डिग्री कार्बोकैटायन मोर स्टेबल होता है। यहां पर कार्बोकैटायन बनेगा और इन सब में क्या बनेगा, पोलर कॉम्प्लेक्स। 2 डिग्री को देख लें तो 2 डिग्री थोड़ा परिस्थितियों पर डिपेंड कर जाएगा कि वह कार्बोकैटायन बनाए। देखो इसमें तो पक्का है पोलर कॉम्प्लेक्स, इसमें पक्का है पोलर कॉम्प्लेक्स, इसमें जो है 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। यहां की बात करें तो यह परिस्थितियों पर डिपेंड कर जाएगा कि कभी पोलर कॉम्प्लेक्स बनाए कि कार्बोकैटायन, क्योंकि 2 डिग्री थोड़ा स्टेबल भी है और उतना नहीं भी है। ठीक, तो कुछ एक्स्ट्रा वर्क पर डिपेंड कर जाता है। तो जब तुम थोड़ा सा और केमिस्ट्री में सीख लोगे तब 2 डिग्री की और विशेष चर्चा हो जाएगी। देखो अब हम लेते हैं एग्जांपल एक, और तुम बताना कि क्या होगा। ठीक है, हमने ले लिया ये, चलो अब हमको बताओ कि ये ले लिए प्लस हम ले लिए निर्जल AlCl3 प्लस बेंजीन, और तुमसे दे दिए क्वेश्चन मार्क, क्या बनेगा, प्लस बेंजीन और तुम्हें क्वेश्चन मार्क दे दिए क्या बनेगा। तो देखो इसको करने के लिए तुम्हें करना क्या होगा, ये तो बेंजीन रिंग है, निर्जल AlCl3 यह जाएगा और ये देखो हेलो एल्केन इसके साथ मिलेगा, मिल करके ये दोनों, यह दोनों मिलेंगे और यह दोनों मिलकर इलेक्ट्रोफाइल बनाएंगे, और जो इलेक्ट्रोफाइल बनेगा वही इस पर अटैक करेगा। तो देखो तो यह जाएगा इसके साथ, ठीक, इसके साथ जब यह जाएगा तो इस क्लोरीन को अपनी ओर खींचेगा, खींचेगा तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। अगर कार्बन पे जो पॉजिटिव आया वह पॉजिटिव स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, रेजोनेंस से स्टेबलाइज हो जाए, ठीक, या स्टेबल हो जाए तो कार्बोकैटायन बन जाएगा इलेक्ट्रोफाइल। और नहीं हुआ तो क्या बनेगा बताओ, नहीं हुआ तो पोलर कॉम्प्लेक्स। तो देखो यह कार्बन, ये इलेक्ट्रॉन लेकर भाग गया, कार्बन पे हो गया प्लस, यह प्लस चार्ज सिंगल डबल, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस, क्या हो जाएगा, स्टेबलाइज बाय रेजोनेंस। एक बार और डबल बॉन्ड कर दो और अच्छा, एक बार और कर दो और अच्छा। तो ये तुम्हारा CH2 जाएगा और किसी एक जगह बैठा दो, किसको, ये इसको, CH2 प्रोडक्ट क्या बनेगा, प्रोडक्ट बना दें, देखो प्रोडक्ट बन जाएगा बेंजीन CH2, ये क्या हो गया CH2 ये वाला, और उसके बाद क्या है बेंजीन, बस ये तुम्हारे सामने प्रोडक्ट आ गया। तो यहां इलेक्ट्रोफाइल कौन बनेगा, कार्बोकैटायन, पोलर कॉम्प्लेक्स नहीं रहेगा। चलो अभी एल्कोहल भी बचा है, एल्कीन भी बचा है, ठीक है, उसकी भी चर्चा कर ले, नहीं तो पता चलेगा कि ये कहीं पर रह जाएंगे। आ जाओ, हमने देखो लिया एल्कोहल ROH, जनरल लेते हैं, ये ले लिया बेंजीन, ठीक, ये ले लिया हमने ROH और इस पर ले लिया सांद्र H2SO4। क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो तुम जानते हो यह आ जाएगा, इस पर लग जाएगा, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन है, ठीक। कैसे होगा इलेक्ट्रोफाइल का बनना, उसी पर डिस्कस हो रहा है। तो जरा इलेक्ट्रोफाइल बनाए, यह दोनों मिलेंगे और इलेक्ट्रोफाइल को बनाएंगे, जरा बना दे, देखो कैसे बनेगा, R सिंगल बॉन्ड OH, यही ना है, और दूसरा कौन है H2SO4, H2SO4, पूछो इससे ये बताएगा। H2SO4 क्या देगा, H प्लस, H2SO4 क्या देगा, H प्लस, क्यों, एसिड है जी, क्या है, एसिड है। पूछोगे तो एजेंट अपने बारे में खुद डिस्क्राइब करने लगता है, यह कह रहा है हमसे H प्लस लेन देन की बात करो, तो यह H प्लस देगा, सबसे पहले H2SO4 टूट जाएगा और क्या दे देगा, H प्लस। आ गया H प्लस मार्केट में, यह H प्लस कहां से आया बोलो, इससे आया,
H प्लस, और ये क्या हो गया, ये टूटा भाई H प्लस धन HSO4 माइनस। ये H प्लस आएगा इसके पास, वहां से निकला इसके पास आया। देखो क्या रखा है, ये रखा है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, और यह जाएगा इस पर अटैक कर देगा। यह जाएगा और इस पर क्या करेगा, अटैक कर देगा। तो क्या हो जाएगा, बॉन्ड न बन जाएगा जी, बना दें। देखो तुम्हारे सामने आ गया R सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड H, ये था ही, और एक और H हो गया। इसको प्लस था कि इसका इलेक्ट्रॉन यूज कर रहा है ऑक्सीजन का, प्लस कहां आ गया जी, प्लस किस पर आएगा, इस ऑक्सीजन पे। एक तो ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ऊपर से पॉजिटिव चार्ज। जरा इसको देखो, कुछ कह रहा है HOH HOH, क्या कह रहा है जी, वाटर। बहुत सही, क्या कह रहा है, वाटर कह रहा है। तो यह जो है इलेक्ट्रॉन न चाहिए, तो यह लेके भाग जाएगा, अब बन जाएगा क्या, R प्लस। R पे क्या हो जाएगा, प्लस, और हो जाएगा क्या, वाटर H2O। ये डिस्चार्ज हो गया। ये R प्लस क्या है, इलेक्ट्रोफाइल, और यही जाकर बेंजीन पर अटैक कर देगा। यानी हमें क्या हुआ, यहां H प्लस दिया, इस पर आया, वाटर निकाल दिया, ये दिया H प्लस, OH पे आया, वाटर निकल गया, R पे हो गया प्लस, और यहां जाकर इस पर अटैक कर दिया और बन गया प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट क्या आ जाएगा तुम्हारा, यहां हो जाएगा R। ठीक है, अभी हम इलेक्ट्रोफाइल के बनने पर फोकस करें। चलो एक एग्जांपल लेते हैं। अभी हमने R लिया था जनरल, क्या लिया था, जनरल एग्जांपल लिया था। अब हम स्पेशल लेते हैं। हम देखो ले लिए C सिंगल बॉन्ड C, और यहां लगा दिए OH। फिर एक और एग्जांपल लें, C सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C, और यहां लगा दें OH। क्या नाम है, एथेनॉल। एथेनॉल, और ये क्या है जी, प्रोपेन 1R। इसको लिए, और क्या लिए तुम ले लिए सांद्र H2SO4। क्या ले लिए, सांद्र H2SO4। और क्या ले लिए, बेंजीन। यहां क्या लिए, सांद्र H2SO4, और क्या ले लिए, बेंजीन। तुमसे कहा जाए कि बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा, हाइड्रोजन भर दें। चलो CH3 CH2 CH3 CH2 CH2, विचार करो क्या प्रोडक्ट बनेगा, है? तो प्रोडक्ट तुम्हारे सामने नजर आ रहा है कि यहां से जो है H प्लस देगा, H प्लस इस पर अटैक करेगा, यहां से वाटर निकलेगा, और इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, और यह कार्बन जाकर इससे जुड़ जाएगा। यानी हम फाइनल प्रोडक्ट बना दिए क्या, CH2 CH3 CH2 CH3, यही फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। इस पर हम डायरेक्ट लिखते हैं, मैकेनिज्म अभी नहीं दिखा रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होगा, स्टेप फर्स्ट इलेक्ट्रोफाइल का बनना। यहां से H प्लस आएगा, H प्लस इस पर अटैक करेगा, और यहां से वाटर निकल जाएगा, इस कार्बन पे प्लस आ जाएगा, इलेक्ट्रोफाइल हमारे सामने रेडी हो जाएगा। ठीक, और स्टेप सेकंड इलेक्ट्रोफाइल इस बेंजीन पे अटैक कर देगा, और स्टेप थर्ड में प्रोडक्ट बन जाएगा। ठीक, यहां आते हैं, H प्लस ये देगा, वही H प्लस यहां आएगा, ये वाटर निकाल देगा, इस कार्बन पे आ जाएगा प्लस, इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, प्लस आएगा, क्योंकि यह वाटर निकल जाएगा। यही ध्यान देने की चीज है, और यही लड़के गड़बड़ाते हैं, और यही मिस्टेक हो जाता है बच्चों से। देखो ये जो प्लस आया है, अगर यह पॉजिटिव थोड़ा सा घिसक जाए,
थोड़ा सा घिसक जाए, कह रहा है कि तनी सी उठ के हेजक बैठ जाओगे तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाओगे। देखो ये कह रहा है यहां से उठ के यहां बैठ जाओगे तो क्या हो जाओगे, 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाओगे। और जब 2 डिग्री कार्बोकैटायन हो जाएगा तो तुम जानते हो कि 1 डिग्री की अपेक्षा 2 डिग्री ज्यादा स्टेबल है, तो प्लस इस पर में आ जाएगा जी। इसे कहते हैं रीअरेंजमेंट। कार्बोकैटायन पे जो हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें समझाएंगे क्लासिकल कार्बोकैटायन, नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, फिर तुम्हें समझाएंगे कार्बोनियम क्या है, कार्बेनियम क्या है, वो सब कार्बोकैटायन में डिस्कस होगा। इस पर से प्लस उठा और प्लस आ गया यहां, तो कौन जुड़ेगा, ध्यान दो। प्रोडक्ट जब तुम बनाओगे तो प्रोडक्ट में ये हो गया क्या, बेंजीन। और कहां जुड़ेगा जी, ये बीच वाला कार्बन, बीच वाला कार्बन जुड़ गया और इसके इधर कार्बन और इधर कार्बन, ये CH3 CH3 CH हाइड्रोजन भर दिए। रीअरेंज प्रोडक्ट मिलेगा, क्या मिलेगा, रीअरेंज प्रोडक्ट। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ कि ध्यान दो, जैसे तुम्हारे सामने रेवड़ी रखा है, बतासा रखा है और गुलाब जामुन भी रखा है, तुम यहां खड़े हो, कहा जाए थोड़ा सा घिसक जाओगे तो तुम्हें गुलाब जामुन मिल जाएगा, तो तुम क्या करोगे, वहीं खड़े रहोगे, नहीं हम यहीं ठीक है, नहीं, तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे और गुलाब जामुन खाने का प्रयास करोगे। तो वही यहां रहा, इसने दिया क्या, H+ यहां आया और जब यहां आ गया तो वाटर निकला, तो प्लस कार्बन पे अब कह रहा है घुसक जाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 डिग्री, और 2 डिग्री मोर स्टेबल है तो इसलिए यहां से जुड़ेगा, यहां से नहीं, कहां से, यहां से। चलो एक और एग्जांपल लेते हैं और तुम अपना आइडिया लगाओ कि क्या होगा और कहां से जुड़ना चाहिए। प्रोडक्ट की तरफ काम करते हैं, हमारा टारगेट मैकेनिज्म में काम तुम लगभग कर चुके हो, थोड़ा सा केवल कसर रह गई है, उसी कसर को पूरा करना है। बेंजीन, फिर हमें ले लिया, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड C, CH3 सिंगल बॉन्ड H, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड OH, सिंगल बॉन्ड CH3, एरो, एरो पर सांद्र H2SO4, लो ये दे दिए तुमको हम। अब तुमसे कहे कि चलो भाई बताओ क्या प्रोडक्ट बनेगा, खोपड़ी लगाओ, थोड़ा सोचो, हमें जहां तक अनुमान है तुम काम कर ही लोगे। देखो क्या हो रहा है, क्या बीमारी है, H+ देने की, क्या देगा, H+। ये H+ कहां जाएगा, इसके पास, क्या बनेगा ये, वाटर। अब क्या होगा, इस पर क्या आएगा, प्लस, इस पर प्लस आएगा तो तुम्हारा हृदय कह रहा है यहीं से जोड़ दो ना, यह कह रहा है हम जाएंगे जुड़ने, थोड़ा खोपड़िया लगाओ, इसको घुसका दो दाएं बाएं जी, इधर घुसका दिए कुछ नहीं हुआ, यहां घिसका दो इस कार्बन पे प्लस, तो देखो तो यहां प्लस आते ही 1 2 3 डिग्री यहां कह रहा है, थोड़ा सा घिसक जाएंगे, रीअरेंजमेंट, क्या कहते हैं इसको, रीअरेंजमेंट। कैसे हो रहा है वो चर्चा बाद में कार्बोकैटायन में कर देंगे, ठीक है। तो यहां से घिसक कर यहां आएगा तो जुड़ेगा ये नहीं, जुड़ेगा ये, मैकेनिज्म समझ में आई क्या, H2SO4 मैकेनिज्म में क्या होगा, H2SO4 कन्वर्ट्स इनटू H+ धन HSO4 माइनस H+ निकला, इस पर गया, पहला स्टेप है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, यहां से वाटर निकाला, इस पर आ गया प्लस, अब यह प्लस आ गया तो फिर से अपने आप को रीअरेंज करेगा। कैसे रीअरेंज करेगा, ठीक है, देखो CH3 सिंगल बॉन्ड CH
ना, सिंगल बॉन्ड CH3, सिंगल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH3 प्लस, यही ना बन रहा है। जब यह बनेगा तो यह इस पर से इस पर आ जाए और हाइड्रोजन यहां आ जाए, हाइड्रोजन यहां आ जाए और प्लस यहां आ जाए, तो यह 3 डिग्री कार्बो कैटायन हो जाएगा। इसे कहते हैं नॉन क्लासिकल कार्बोकैटायन, जो रीअरेंज होकर दे रहा है। तो प्लस आ जाएगा यहां। इतनी बात समझ आ गई। हमें प्रोडक्ट बनाना है, अब यह आके अटैक कर जाएगा। तो क्या प्रोडक्ट बनेगा जी? बेंजीन। और यहां से जोड़ना इस कार्बन से, लिख दिएगा हाइड्रोजन लास्ट में भरना, पागल की तरफ पहले नहीं तो पगलाने लगोगे। ये वाला कार्बन लिख दिए और इसके देखो, इससे क्या है, दो तरफ कार्बन है, एक कार्बन ये कार्बन, इसका ये वाला नाटक हो गया। अब इसके इधर जाओ, ये C दो कार्बन, यही है। देखो यहां था दो कार्बन, इधर दो कार्बन, ऐसे हाइड्रोजन भर दो, हाइड्रोजन अब भर दो, भरो। 3 3 3 2 1 2 3 4, ठीक, ये तुम्हारा बन जाएगा। देखो वीडियो हो रहा है काफी लंबा। मैकेनिज्म, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया मैकेनिज्म पार्ट 2, ठीक है। अभी एल्कीन पर काम बाकी है और तमाम एग्जाम्पल्स करवाने हैं। तो दूसरा हम इसका वीडियो, अब अगला फ्रीडल क्राफ्ट का तीसरा वीडियो बनेगा, ठीक है। इतने को पहले समझो और समझने का प्रयास करो अगला, क्योंकि अगर हम अभी वीडियो बनाएं तो और लंबा हो जाएगा। अभी एल्कीन पर है, अभी एल्कोहल में ही बहुत काम बाकी है, ठीक है। अब इसके बाद वाला अगला वीडियो में और डीपली चर्चा होगी, ठीक।